हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। सो जी बच्चों, हम अपनी क्लास में आज जो समझने जा रहे हैं वो आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आज समझेंगे, सीखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है एंड कैसे सॉल्व करें जो आंसर हमें मिले। ठीक, रेडी है? तो फुली कंसंट्रेशन से बेटा रहिए, हर चीज़ समझ सकें, समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों अप्लाई किया। ये सारे टेक्निकल जो टर्म्स हैं, चीज़ें ये माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, चलो खैर समझते हैं, गौर से समझिएगा, ज़रूर समझ में आएगी। सॉल्यूशन शो दैट है, प्रूफ वगैरह नहीं है इसलिए सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल एक ही टर्म है मगर इसकी एंगल जो 4 थीटा मल्टीप्लाई ऑफ एन नंबर। राइट हैंड साइड पे एंगल जो थीटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पे पावर इंक्रीज्ड है मगर एंगल सिंपल थीटा है। अब साइड कौन सी टेक आउट करें? राइट हैंड साइड पे बहुत सारे टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म एक ही है मगर एक जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वो ही काफ़ी है क्योंकि एंगल जो है वो कॉम्प्लेक्स एंगल है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स टर्म को या कॉम्प्लेक्स साइड को टेक आउट करेंगे। ठीक है बेटा, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके सामने cos 4 थीटा, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको इवेल्यूट करना है, समझना है कैसे इवेल्यूट करें। 4 थीटा एंगल है, देखें 4 थीटा एंगल को हम 2 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 + 2 4, सही है। अब 2 थीटा प्लस 2 थीटा में लिखने का मतलब क्या है? क्योंकि इसको हम cos अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला के मुताबिक एवेल्यूएट करेंगे। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला कह रहा है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये है फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है वही बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से मैं लिखने जा रहा हूँ। फॉर्मूला में कह रहा है cos अल्फा की वैल्यू इंटू cos बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, माइनस फार्मूला की साइन के बाद साइन अल्फा की वैल्यू साइन बीटा की वैल्यू सेम है। क्लियर है यहाँ तक? जस्ट फार्मूला अप्लाई किया। ओके, अब ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है। cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा, तो ये जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर बेटा? ठीक, अब दो टर्म्स बने। cos 2 थीटा का अपना फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे। मगर वो कौन सा फॉर्मूला? तो उस फॉर्मूला को यहां पर इस साइड पे हवाला दे रहा हूं। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज हैं। कितने? 3। अब हम कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करें? ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। हम यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इसके हिसाब से यूज करेंगे। क्या चाहिए? जो राइट हैंड साइड पे टर्म आपको चाहिए वो सारे cos के फॉर्म में है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ओके, ठीक, तो अब देखें cos 2 थीटा की जगह पे ये मैं टर्म लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर देना है। ये स्क्वायर cos 2 थीटा पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर सेम मौजूद है, जस्ट cos 2 थीटा इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, माइनस साइन के बाद साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला है। कौन सा? ये भी देखें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। सही, इसका भी हवाला दे दिया, तो इसकी जगह पे 2 साइन थीटा cos थीटा होल स्क्वायर, कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर, उस पर भी स्क्वायर था। ये स्टेप समझ में आया? इस स्टेप में क्या हुआ? सिंपली फॉर्मूलाज लिखें। ओके, अब देखें 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहे हैं, होल स्क्वायर है
तो इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग फॉर्मूला का हवाला देंगे। अगर दो नंबर्स माइनस में है, फॉर्मूला कह रहा है कि ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल में आप लोगों को जहन में होना चाहिए है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक ए मीन्स फर्स्ट टर्म जो 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर, -2 के साथ ए एंड बी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। -2 के साथ ए मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा, बी मीन्स 1, ठीक, मल्टीप्लाई में, प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स सेकेंड टर्म जो वो 1 का स्क्वायर। ये बात समझ में फॉर्मूला के हिसाब से वैलिड हुआ। एंड देन माइनस साइन 2 स्क्वायर की वजह से 4, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, हर टर्म पे स्क्वायर आ गया। ये मल्टीप्लाई में थे तो जो पावर था वो हर टर्म पे रख दिया हमने। ओके बेटा, क्लियर यहाँ तक? सही है। अब 2 स्क्वायर की वजह से 4 cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो cos पावर 4 थीटा, पावर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जहन में होना चाहिए। सही है, नहीं है तो समझ में आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ पर आगे 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ, तो सेम 4 एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर मीन्स ये 1 ही रहेगा। ओके, -4। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ cos के फॉर्म में टर्म चाहिए, सिर्फ cos के फॉर्म में। साइन की जरूरत नहीं, साइन हटाएंगे कैसे? तो यहाँ पर फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जहन में होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1, तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस का उस साइड में चला गया माइनस का। बात समझ में आई बेटा ये? ठीक है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड ये cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लिकेशन में साइन। ओके, क्लियर है? ठीक, आगे देखते जाइए क्या हो रहा है। सो ये है 4 cos पावर 4 थीटा सेम, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी सेम। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो 4 1 जा 4 है, cos स्क्वायर थीटा मीन्स -4 cos स्क्वायर थीटा, एंड देन ये साइन पहले मल्टीप्लाई की जाएगी, माइनस साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे, हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा के साथ मीन्स cos पावर 4 थीटा। ये बात समझ में आई? ब्रैकेट वैलिड हुई आपके सामने, ठीक है बेटा। अब उसके बाद जो लाइक टर्म है, एक जैसे टर्म प्लस माइनस करेंगे, 4 cos पावर 4 थीटा, ये भी cos पावर 4 थीटा में है, ठीक, प्लस कोफिशिएंट 4 प्लस कोफिशिएंट 4 प्लस 4 कर देंगे, हो जाएगा 8 cos पावर 4 थीटा। जस्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट जो वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो पावर सेम रहेगा। उसके बाद 4 cos स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है, इसकी साइन माइनस, ये भी साइन, दोनों की साइन सेम है, सेम साइन सेम ही रखेगी। 8 cos स्क्वायर थीटा एंड ये प्लस 1 सेम, सही। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्वेश्चन जो गिवन है ये माइनस साइन प्लस है, ये चीज़ है मेरे लिए, ठीक है, किताब में मिस्टेक थी इसकी वजह से। अब देखिए ये चीज़ मिल चुकी है आप लोगों को, सेम यही टर्म 8 cos पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, सही है। तो फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पर कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल टू मिल चुका है राइट हैंड साइड के शोड, यही शो करना था, ये फाइनली लिखना है ताकि हमें समझ में भी आए क्या पूछ रहा था, क्या आंसर दिया है। ओके बच्चों, आई बात समझ में क्लियर है? ठीक, तो ये था 11th क्वेश्चन जो हम लोग समझ चुके हैं, क्लियर है? ठीक, तो अगर कन्फ्यूजन कहीं पर भी है, मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूलाज यूज़ करें, आइडेंटिटीज गौर से समझेंगे तो हर फार्मूला आपके जहन में आ जाएगा। कौन सा फार्मूला
क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर यूज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फॉर्मूलाज वो जहन बैठेंगे। सही है। फाइनली अब लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर से न्यू प्रॉब्लम समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।